हेलो क्लास 12। आपको याद ही होगा कि हम लोग द एनिमी चैप्टर कर रहे हैं जो कि आपके विस्टास बुक में है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि जब सदाओ ऑपरेशन में व्यस्त हो जाता था तो अक्सर वो अनकॉन्शियसली अपने पेशेंट को माय फ्रेंड कह के बोलता था। वो यहाँ पर भी वो भूल गया था कि ये जो पेशेंट है वो असल में उसके दुश्मन के देश का है। चलिए अब उसके आगे देखते हैं। Then quickly, with the cleanest and most precise of the incisions, the bullet was out. और डॉक्टर सदाव ने बड़ी सफाई के साथ जो एक होता है ना कि हाथ जो है बिल्कुल ही संयमित होता है, और अपने सधे हुए हाथ से डॉक्टर ने तुरंत उस बुलेट को बाहर निकाल लिया, बड़ी सफाई के साथ बाहर निकाल लिया। द मैन क्विवर्ड बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस। और वो व्यक्ति थोड़ा कांपा जरूर, क्विवर करना मतलब कांपना, थोड़ा सा कांप गया उसका शरीर, लेकिन अभी भी वो बेहोश ही था। नेवरदिलेस ही मर्मर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड, लेकिन फिर भी उसने कुछ अंग्रेजी शब्द बोले, जैसे गट्स। ही मटर्ड चोकिंग, दे गॉट माई गट्स। और बड़बड़ाने के दौरान वो क्या बोल रहा था? वो कह रहा था गट्स। गट्स कहते हैं पेट वाले हिस्से को। दे गॉट माई गट्स, उसको लगा था कि पेट वाले हिस्से में उसको गोली लग गई है। सदाओ, हाना क्राइड शार्पली, बड़ी तेज आवाज़ में हाना ने सदाओ को आवाज़ लगाई। हश, सदाओ सेड। जब तेज आवाज़ में हाना ने बोला तो सदाओ ने उसको बिल्कुल चुप कर दिया कि शांत रहो। The man sank again into silence so profound that Sadao took up his wrist, hating the touch of it. लेकिन उसके इतना बोलने के बाद अचानक वो बिल्कुल ही शांत हो गया, और सदाओ ने जल्दी से उसके हाथ को पकड़ के, रिस्ट को, जो कलाई होती है जहाँ से डॉक्टर ये करते हैं, पता लगाते हैं कि आपके दिल की धड़कन सही से चल रही है, नब्ज सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो डॉक्टर ने तुरंत उसके नब्ज को देखा, और देखने के बाद देखा है, हालांकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था उसके हाथ को छूना और उसके नब्ज को देखना। यस, देयर वॉज स्टिल पल्स, सो फेंट, सो फीबल। देखा कि हाँ, अभी भी इसका जो नब्ज है वो तो सही, बिल्कुल धीमा, लेकिन चल रहा है। इतना काफ़ी है, बट एनफ, मतलब किसी व्यक्ति को जिंदा रखने के लिए इतना काफ़ी है। इफ़ ही वॉन्टेड द मैन टू लीव टू गिव होप, अगर वो चाहे इस आदमी को जिंदा रखना और एक उम्मीद देना। बट सर्टेनली आई डो नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लीव, ही थॉट। लेकिन मनी मन उसने सोचा कि मैं नहीं चाहता कि आदमी जिंदा रहे। नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हाना। लेकिन इस दौरान उसने हाना को और एनेस्थेटिक देने से मना कर दिया। एनेस्थेटिक आप जानते ही हैं, बेहोश करने के लिए जो दवाई होती है उसको एनेस्थेटिक कहा जाता है। तो उसने कहा कि अब उसको एनेस्थेटिक की ज़रूरत नहीं है। He turned as swiftly as though he had never paused, and from his medicine he chose a small vial, and from it filled a hypodermic and thrust it into the patient's left arm. और उसके बाद इतना बोलने के बाद वो तुरंत पलटा, जैसे लगा कि वो कभी रुका ही नहीं है, मतलब उसका हाथ जो था उसके शरीर की जो जांच कर रहा था उससे वो बिल्कुल नहीं रुका था। और उसने तुरंत फिर दवाइयाँ निकाली, एक वायल निकाला और उसको तुरंत इंजेक्शन में भरा, और उसको एक हाइपोडर्मिक, जो चमड़े पे सुई देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, वो उसने उसको पेशेंट के लेफ्ट आर्म में दे दिया। देन पुटिंग डाउन द नीडल, फिर उसने सुई को नीचे रखा। ही टुक द मैन्स रेस्ट अगेन, फिर उसने उसकी कलाई पकड़ी और उसके नब्ज को देखा। द पल्स अंडर हिज फिंगर फ्लटर्ड वंस और ट्वाइस एंड दे ग्रीव स्ट्रॉन्गर। उसने पाया कि उसका पल्स जो है वो थोड़ा सा ऊंचा नीचा तो हुआ, लेकिन उसके बाद 1-2 बार, लेकिन उसके बाद फिर उसकी पल्स जो थी बढ़ गई, यानी पहले से बेटर हो गई। पहले तो बहुत ही कमज़ोर सी थी, फीबल थी, शुरू में बताया था उसने कि बहुत फीबल है, लेकिन अब थोड़ी सी स्ट्रांग हो गई थी। दिस मैन विल लीव इन स्पाइट ऑफ ऑल, ही सेड टू हाना एंड साइड। एक लंबी सांस लेते हुए उसने कहा कि ये आदमी तो जिंदा रह जाएगा। द यंग मैन woke so weak, his blue eyes so terrified when he perceived where he was,
that Hannah felt compelled to apologize. और जैसे ही उसकी आँख खुली मरीज की, तो उसने जब पाया कि वो कहाँ पर है, तो वो बहुत डर गया और इसकी वजह से हाना को लगा कि उसको थोड़ा सा उसे मनी मन माफ़ कर देने का उसने सोचा कि मैं माफ़ कर देना चाहिए, ऐसे आदमी का माफ़ी मांग लेनी चाहिए. शी हर सेल्फ सर्व्ड हिम फॉर नन ऑफ द सर्वेंट वुड एंटर द रूम. फिर उसने खुद ही उसकी सर्विस दी इन द सेंस कि खाना वाना जो लाया जाता है वो सब लाया, क्योंकि कोई भी नौकर जो था कमरे में आने के लिए तैयार नहीं था. When she came in first time, she saw him summon his small strength to be prepared for some fearful thing. उसने देखा कि जब वो पहली बार कमरे के अंदर आई थी, तो उसने पूरी ताकत लगाई उस पेशेंट ने कि उसे लगा कि शायद कुछ ख़तरनाक बात उसके साथ होने वाली है, क्योंकि तब तक तो ये पहचान गया था कि वो एक जापानीज़ के परिवार में है और जापानीज़ तो उसके दुश्मन हैं. तो वो थोड़ा डर गया था. डोंट बी अफ्रेड, शी बेग्ड हिम सॉफ्टली. बड़े ही से विनम्रता से उसने कहा उसको कि भाई तुमको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गास्प. वो लंबी सांस लेते हुए उसने कहा कि ऐसे कैसे है कि तुम इंग्लिश बोलते हो. आई वॉज लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, शी रिप्लाइड. उसने जवाब दिया कि वो लंबे समय तक अमेरिका में रह चुकी है. She saw he wanted to reply to that, but he could not. उसने देखा हाना ने कि वो कुछ जवाब देना चाहता था, लेकिन जवाब नहीं दे सका. So she knelt and fed him gently from the porcelain spoon. इसलिए वो थोड़ी झुकी, घुटने के बल बैठ गई और एक पोर्सिलिन स्पून से उसको खिलाने लगी. He ate unwillingly, but still he ate. वैसे वो चाह तो नहीं रहा था खाना, लेकिन बड़े ही बेमन से उसने थोड़ा खा लिया. नाउ यू विल सून बी स्ट्रॉन्ग, ही सेड, नॉट लाइकिंग हिम एंड येट मूव टू कम्फर्ट हिम. उसने कहा कि तुरंत हाना ने उसको कहा कि बहुत जल्दी ही तुम ताकत हो जाएगी तुम में. हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाह रही थी, और लेकिन उसको थोड़ा सा संभालने के लिए, थोड़ा सा सांत्वना देने के लिए ऐसा उसे बोलना पड़ा. ही डिड नॉट आंसर. उसने कोई जवाब नहीं दिया. When Sadao came in the third day after the operation, इस तरह से 2 दिन गुजर गए. तीसरे दिन जब ऑपरेशन के बाद सदाओ उसको देखने आया, he found the young man sitting up. उसने देखा वो व्यक्ति बैठा हुआ है. His face bloodless with effort. और इस प्रयास के कारण उसके चेहरे से ऐसे लग रहा था कि सारा खून गायब हो गया है, यानी कि बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था उसका चेहरा. वैसे भी वो अंग्रेज़ है तो स्वाभाविक है चेहरा ज़्यादा सफ़ेद दिख रहा होगा. Lie down, Sadao cried. Do you want to die? लेट जाओ. सदाओ जोर से चिल्लाकर उसको बोला, क्या तुम मरना चाहते हो. He forced the young man down gently. फिर उसने ज़बरदस्ती उसको धीमे से लिटा दिया. And strongly, पूरी ताकत लगा कि नहीं तुमको लेटना है. And examined the wound. और फिर उसके घाव का चेकअप किया. You may kill yourself if you do this sort of thing, he scolded. और उसको उसने डांटा कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने आप को मार डालोगे. What are you going to do with me? The boy muttered. वो लड़का बड़बड़ाया, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो. He looked just now barely 17. ऐसा पूछते समय वो ऐसे लग रहा था जैसे सिर्फ 17 साल का हो. Are you going to hand me over? उसने पूछा, क्या तुम मुझे हवाले करने वाले हो फिर से सेना को. फॉर अ मोमेंट सदाओ डिड नॉट आंसर. कुछ क्षण के लिए सदाओ ने कोई जवाब नहीं दिया. ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन. उसने उसका जो घाव का चेकअप कर रहा था उसने उसको किया. देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन. और उसके बाद उस रेशमी जो कंबल था उसको उसके शरीर पर उससे उसका शरीर ढक दिया. I do not know myself what I shall do with you, he said. लेकिन मैं खुद ही नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा. I ought of course to give you to the police. वैसे तो मुझे तुम्हें पुलिस को ही दे देना चाहिए. You are a prisoner of war, क्योंकि तुम एक prisoner of war हो, यानी कि युद्धबंदी हो. No, do not tell me anything. He put up his hand as he saw the young man was about to speak. और ने कहा कि अब मुझे तुम कुछ मत बोलो. जब उसने पाया कि वो व्यक्ति कुछ बोलना चाह रहा है तो उसने उसके मुंह पर हाथ रख दिया.
डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट, और यहाँ तक कि तुम मुझे अपना नाम भी मत बताना जब तक मैं तुमसे तुम्हारा नाम ना पूछूं। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट, दोनों एक क्षण के लिए, यानी सदाओ और वो जो वॉर प्रिजनर था, दोनों एक दूसरे को एक क्षण के लिए देखते रहे। देन द यंग मैन क्लोज्ड हिज आई, उसके बाद उस नौजवान ने अपनी आंखें बंद कर ली, एंड टर्न हिज फेस टू वॉल, और अपना चेहरा दीवार की तरफ मोड़ लिया। ओके ही विस्पर्ड, उसने कहा ठीक है। हिज माउथ अ बिटर लाइन, चेहरे पर थोड़ी सी कड़वाहट थी उसके। आउटसाइड द डोर हाना वॉज वेटिंग फॉर सदाओ, दरवाजे के ठीक बाहर हाना सदाओ का इंतज़ार कर रही थी। ही सॉ एट वंस दैट शी वॉज इन ट्रबल, वो तुरंत समझ गया कि जरूर कोई प्रॉब्लम उसके सामने है। सदाओ, यूमी टेल्स मी द सर्वेंट फील दे कैनॉट स्टे इफ़ वी हाइड दिस मैन हियर एनी मोर। तो उसने सदाओ को बताया कि यूमी कह रही है कि सभी नौकर ये कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर इस व्यक्ति को छिपा कर रखेंगे तो वो यहाँ नहीं रहेंगे। शी सेड, she tells me that they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think of our own country first. They think we like Americans. और यूमी ने क्या बताया उसको, हाना बता रही थी सदाओ को कि वो कह रही थी कि सभी नौकर ये कह रहे हैं कि हम दोनों, यानी सदाओ और हाना, जो कि काफ़ी समय तक अमेरिका में रह चुके थे, कि इतने साल हम अमेरिका में रह चुके हैं कि हम अपने देश के बारे में अब नहीं सोचते ज़्यादा, और हम अमेरिकन को पसंद करते हैं। यही कारण है कि हम अमेरिकन को अपने घर में रखे हैं, उसका इलाज कर रहे हैं। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाओ सेड हार्शली, सदाओ ने भी बहुत ही रुखाई से कहा कि नहीं, ये सच नहीं है। अमेरिकन्स आर आवर एनिमी, अमेरिकन्स हमारे दुश्मन हैं। बट आई हैव बीन ट्रेन्ड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ़ आई कैन हेल्प इट, लेकिन मुझे तो इस बात की ट्रेनिंग दी गई है ना कि किसी को मरने मत दो, अगर आप मदद कर सकते हो तो करो। द सर्वेंट कैनॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एंक्शसली, तो बहुत चिंतित होकर हाना ने कहा कि नौकर तो ये सब बात नहीं समझेंगे ना। नो, ही एग्रीड, उसने कहा हाँ ये बात तो सही है, नहीं वो नहीं समझेंगे। नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर, उसके बाद दोनों में से कोई किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलें। एंड सम हाउ द हाउस होल्ड ड्रैग्ड ऑन, किसी तरह से घर चलता रहा। द सर्वेंट ग्रू मोर वॉचफुल, नौकर अब ज़्यादा सावधान हो गए थे पहले से। देयर कर्टसी वॉज सो केयरफुल एज एवर, और पहले की तरह ही जैसे कर्टसी वगैरह करते हैं, अभिवादन करते हैं, वो सब तो ठीक था। बट देयर आइज़ वर कोल्ड अपॉन द पेयर टू होम दे वर हायर्ड, लेकिन इन दोनों के प्रति बहुत ठंडा रवैया उनका था, नौकरों का, कि वैसे तो उनके लिए काम करते थे सदाओ और हाना के लिए, लेकिन रवैया बहुत ठंडा हो गया था। वो जो गर्मजोशी से होती है ना कि मालिक के प्रति काम करने की, वो सब ख़त्म हो गई थी उनकी। इट इज़ क्लियर दैट आवर मास्टर ऑट टू what our master ought to do, the old gardener said one morning. एक दिन सुबह सवेरे नौकर जो था, जो कि पुराना नौकर था, गार्डनर, वो बातें कर रहा था कि मालिक को सब पता है कि क्या करना चाहिए उनको। ही हैड वर्क विथ फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ, वो सारी ज़िंदगी उसने बागान में या जो इसमें होता है गार्डन में काम किया था। एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस, और मॉस एक तरह की जो घास होती है लगाने में, वो स्पेशलिस्ट था। For Sadao's father, he had made one of the finest moss garden in Japan, sweeping the bright green carpet constantly so that not a leaf or a pine needle marred the velvet of its surface. और पूरे जापान में सबसे खूबसूरत मॉस गार्डन उसने सदाओ के पिता के लिए बनवाया था। कभी भी एक तिनका भी उसके ग्रीन कारपेट के ऊपर, जो गार्डन था उसके ग्रीन कारपेट के ऊपर, चाहे कोई पत्ती हो चाहे पाइन की नीडल हो, कभी गिरने नहीं देता था। वो बिल्कुल वेलवेट की तरह सरफेस को रखता था। माई ओल्ड मास्टर सन नो वेरी वेल वॉट ही ऑट टू डू, मेरे पुराने मास्टर का बेटा ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए। ही नाउ सेड, पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बुश एज ही स्पोक, इस दौरान वो खेत उसमें गार्डन में काम कर रहा था और बर्ड को काट रहा था। व्हेन द मैन वॉज सो नियर डेथ वाई डिड ही नॉट लेट हिम ब्लीड, जब वो व्यक्ति एकदम बिल्कुल मरने के करीब था तो उसको उसका खून बहाकर मरने क्यों नहीं दिया उसको।
The young master is so proud of his skill to save life that he saves any life, the cook said contemptuously. कुक ने भी बड़े ही एक होता है ना कि पसंद नहीं आता कोई चीज़, वैसी हालत में कहा कि यंग मास्टर को इतना घमंड है इस बात का कि वो किसी की भी ज़िंदगी बचा सकता है, चाहे वो कोई भी हो, है ना। और शी स्प्लिट अ फोल्स नेक स्किलफुली and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of the wisteria vine. और इस दौरान उसने एक चिड़िया को मारा था और उसके गर्दन को उसने वो फड़फड़ा रही थी चिड़िया मरने के बाद, और उसके गर्दन से जो खून निकल रहा था उसको विस्टीरिया, एक तरह का वाइन होता है, लताएं होती हैं, उसके रूट में डाल रही थी वो उसके खून को। ब्लड इज़ द बेस्ट फर्टिलाइज़र, क्योंकि विस्टीरिया वाइन के लिए ब्लड जो होता है सबसे अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट, और ये बूढ़ा गार्डनर जो है वो कभी भी एक बूंद भी इस खून का बर्बाद नहीं होने देगा, वो कहेगा कि इसमें पौधे में डालो। It is the children of whom we must think, यूमी said sadly. यूमी ने उदास होकर कहा कि मैं तो बच्चों के बारे में सोचती हूँ। What will be their fate if the father is condemned as a traitor? उनकी किस्मत का क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा अगर उसके पिता को एक विद्रोही या देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे की स्टोरी करेंगे। मैं इसे प्लेलिस्ट में डाल दूँगी, आप प्लेलिस्ट से इस कहानी को पढ़ सकते हैं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और आप चाहे तो क्या चाहते हैं इसके बारे में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।